भले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री ना कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। जहां बीजेपी की तरफ से अब 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया, उस एक्शन प्लान के तहत बीजेपी की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली की दिशा दशा यानी कि कायाकल्प पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। बीजेपी का 100 दिन का प्लान क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली में बहेगी विकास की बयार। दिल्ली के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। दिल्ली के नए सीएम पर कायम है सस्पेंस। सरकार बनने से पहले ही 100 दिन का एजेंडा सेट। सरकार का इंतजार, एक्शन में अधिकारी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली है, उससे बीजेपी की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अभी फाइनल भी नहीं हुआ। उससे पहले ही बीजेपी ने दिल्ली का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के कहने पर दिल्ली वालों ने आपका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली वालों को एक ऐसी सरकार देना चाहती है जिससे कि दिल्ली के लोग सुकून की जिंदगी जी सके, दिल्ली में कोई भी समस्या न रहे। यही वजह है कि दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले ही अधिकारियों को काम पर लगा दिया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। देखिए, 100 डेज में हमें जो भी हमारे मेन प्रोग्राम्स हैं उन सबको अलग अलग जो है उनको शुरू करना है। जैसे महिलाओं के लिए सम्मान राशि है, हमारी प्रायोरिटी है। आयुष्मान हमारी प्रायोरिटी है। सॉरी, इन सोशल वेलफेयर स्कीम के अलावा दिल्ली में आने वाला समय गर्मी का आ रहा है, तो पानी को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसके बाद बारिश है तो सीवर्स की क्या पोजीशन है, और सफाई। तो ये 3-4 तरह की जो हमारी क्राइटेरिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमें बहुत डीप जाके काम करना पड़ेगा। फिजिबल जो स्ट्रक्चर उसको चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत जगह से सीवर की कंप्लेंट है, तो वो हमें करने में टाइम लगेगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली को पानी कैसे ज्यादा से ज्यादा गर्मी में पहुंचाया जाए, तकलीफ कम हो, और सीवर की जो बहता हुआ पानी गंदगी उसको रोका जाए, सफाई हो, और सोशल वेलफेयर स्कीम, ये हमारी प्रायोरिटी है। विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सीवर ओवरफ्लो और जल भराव से कैसे निपटे, इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया गया है और मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार अधिकारी काम पर भी लग गए हैं। संकल्प पत्र के मुताबिक एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश। 100 दिन का एक्शन प्लान 15 दिन में तैयार करने का निर्देश। सभी विभागों से महीने के हिसाब से एक्शन प्लान मांगा गया। मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत योजना को प्राथमिकता देने की बात की। आयुष्मान भारत को लागू करने का एक्शन प्लान मांगा गया। आयुष्मान भारत में 5 लाख राज्य और 5 लाख केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। केंद्र सरकार की जो योजना दिल्ली में लागू नहीं है, उसका प्लान भी मांगा गया। जल भराव रोकने के लिए ड्रेनेज की सफाई का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया। अलग अलग कमेटियों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहां-कहां खाली हैं, सभी विभागों में कितने पद खाली पड़े हैं। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को 100 दिन के पूरे एक्शन प्लान की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने का आदेश दिया है और जैसे ही दिल्ली में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद उनके सामने ये पूरा प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा और इसी रोड मैप के तहत दिल्ली में विकास की नई शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले तो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करना है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना है। हमारे लिए यमुना जी बहुत संवेदनाओं का मुद्दा है, हमारे लिए भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उसका काम हम प्रारंभ करेंगे और समय सीमा में पूरा करेंगे। दिल्ली के अंदर 3 कचरे के बड़े ढेर हैं, उसको भी लेवल 0 पर लेके आना भी हमारी प्राथमिकता है। उसका काम भी हम तुरंत प्रारंभ करेंगे। देखिए, कोई भी काम पूरा होने के लिए उसको शुरू करना जरूरी है। उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए बजटरी एलोकेशंस, ये सब चीजें प्रारंभ होते हैं, इसका मतलब वो काम प्रारंभ हो गया। कोई चीज, कोई बिल्डिंग बननी है तो नींव खुद के शिलान्यास होने के बाद और बिल्डिंग बनने में समय लगता है, समय लगेगा। लेकिन दिल्ली की दुर्दशा पिछले 10 सालों से बहुत हुई है। हम उसको तुरंत प्रभाव से
दिल्ली की दशा सुधारने का काम करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो भी वायदे करे हैं, हम कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर नहीं, आपको टाइम दे रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, आप वायदे पूरा करो। लेकिन दो चीजों का भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रमुख वायदा दिल्ली के लोगों से करा था, एक भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली के हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो मेरा यह मानना है कि 1 मार्च से दिल्ली के हर परिवार को 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाना चाहिए। दूसरा, मैंने नहीं कहा था, ये भी अमित शाह और मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि आ जाएगी। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, दिल्ली की सारी महिलाएं इंतजार कर रही है कि 2500 रुपए की सम्मान राशि 8 मार्च से पहले मिलनी शुरू हो जाएगी। ये दो काम बीजेपी मुझे लग रहा है कि 8 मार्च से पहले कर देगी। साल 2013 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद से दिल्ली के लोगों को बिजली पानी समेत कई सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने जनहित की सारी योजनाओं को जारी रखने का भरोसा दिया था। लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसके अलावा भी कई सारे वादे किए थे और उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार बनने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे कि दिल्ली वालों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। दिल्ली में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी के एक्शन प्लान के तहत दिल्ली नगर निगम एमसीडी और एनडीएमसी जैसे नगर निकायों के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग बरसात के मौसम में जल भराव को रोकने के लिए नालों की उचित सफाई और गाद निकालने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से राष्ट्रीय राजधानी के इलाकों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। निर्देश में कहा गया कि यदि किसी परियोजना या योजना को मंत्री परिषद के सामने रखना है तो विभाग को मसौदा कैबिनेट नोट तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है और आपके नेता बीजेपी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के 1 हफ्ते बाद भी दिल्ली को नया सीएम अब तक क्यों नहीं मिला और क्या ऐसे ही दिल्ली का विकास होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का एक पूरा चार्टर बना दिया है। 100 दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं। बुजुर्गों की पेंशन जो 2000 से 2500 की है, वो डाटा पोर्टल पे है। उनको 3 महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली। उसमें हमने 500 रुपये बढ़ाना है, 2500 करना है। वो तुरंत जो सरकार बनने की पहली कैबिनेट की बैठक में हस्ताक्षर होंगे। उसके साथ साथ 70 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग, महिला और विकलांग और विडो, इनको 2500 से 3000 एक साइन होंगे, इनको जाएगा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री की केंद्र की योजना, 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का कार्ड गरीब लोगों को हवाले हो जाएगा। गरीब के उसमें तो मैक्सिमम लोगों को उसमें दिया जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने 2500 रुपये जो महिलाओं की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है कि वह हम जो है मार्च में उनको देंगे। देखिए, हम देख रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, 8 मार्च से पहले मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। दिल्ली के हर परिवार इंतजार कर रहा है कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा और 2500 रुपए की सम्मान राशि हर महिला के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। बाकी इन्होंने जो एजेंडा बनाया उसको ये 98 दिन में करे, 100 दिन में करे, 150 दिन में करे, लेकिन वायदे पूरे करे। भागने नहीं देंगे इनको। ये दिल्ली में नहीं चलेगा कि दिल्ली में झूठ बोल के भाग जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी को उनके एक एक वायदे को हम याद दिलाते रहेंगे और जो वायदे पूरा नहीं करेंगे, दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। इन्हें मजबूर करेंगे या तो सत्ता छोड़ के भागे या अपने वायदे पूरे करें। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जहां भी बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार बनती है, वहां 100 दिन के विकास का रोड मैप सरकार गठन से पहले ही तैयार कर लेती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही मोदी 3.0 के 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया था और चुनाव बाद जब सरकार बनी तो उसी प्लान के तहत पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म में काम भी किया। इसी फॉर्मूले से बीजेपी शासित सभी राज्यों में काम भी होता है। ऐसे में जब दिल्ली में बीजेपी का 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ तो बीजेपी ने सरकार बनने से पहले ही अधिकारियों को काम पर लगा दिया, जिससे कि शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली वालों को पीएम मोदी ने जो जो गारंटी दी है उसे भी पूरा किया जा सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।